जब पूरे भारत ने 20 अक्टूबर 2025 की रात दिवाली मनाई, तब राजधानी दिल्ली की पुलिस दिल्ली के दिल वालों की हिफाजत में सड़कों पर घूम रही थी। दिल्ली पुलिस की तो असली दिवाली मगर बुधवार और गुरुवार यानी 22-23 अक्टूबर 2025 को आधी रात के बाद तब मनी, जब रोहिणी इलाके में दिल्ली और बिहार पुलिस की संयुक्त टीमों से बिहार के खूंखार मनीष पाठक, रंजन पाठक की सिग्मा एंड कंपनी की आमने सामने की खूनी मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से करीब 15-20 मिनट तक जमकर गोलियां चली। जख्मी हालत में चारों अपराधियों को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, मगर वहां थोड़े थोड़े समय अंतराल पर डॉक्टरों ने एक के बाद एक चारों शार्प शूटर्स को मृत घोषित कर दिया। यानी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के साथ हुई खूनी मुठभेड़ में बिहार के सीतामढ़ी की सनसनी कहा जाने वाला गैंग एक ही जगह चंद मिनट में नेस्तनाबूद हो गया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के यूट्यूब चैनल पर और आपके साथ मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। तह तक की आज की इस खास कड़ी में हम और आप बात कर रहे हैं बिहार के बदनाम गैंगस्टर्स यानी सिग्मा एंड कंपनी के दिल्ली में कर डाले गए खूनी सफाई की। घटना वाली रात के बाद यानी 23 अक्टूबर 2025 को दोपहर में इस खूनी मुठभेड़ की पुष्टि दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के संयुक्त आयुक्त यानी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर सुरेंद्र कुमार ने की। मारे गए शार्प शूटर्स की पहचान रंजन पाठक, विमलेश मेहता, अमन ठाकुर और मनीष पाठक के रूप में हुई। मौके से पुलिस ने 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, देसी पिस्तौल, एक बलेनो कार बरामद की। इस गैंग का मुख्य रूप से अपहरण, फिरौती, डकैतियां डालने, ठेके पर हत्याएं करने का काला कारोबार हो रहा था। इस गैंग का मुख्य रूप से अपहरण, फिरौती, डकैतियां डालने, ठेके पर हत्याएं करने का काला कारोबार था। बिहार पुलिस ने भी इन तमाम में से कई तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा कि यह सिग्मा गैंग सीतामढ़ी की सनसनी था। गैंग के तार बिहार सीमा से जुड़े नेपाल की हद के पार से भी मिले हैं। संभव है कि यह गैंग बिहार झारखंड की हद में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर यहां की पुलिस से बचने के लिए नेपाल में जाकर छिप जाता हो। हालांकि इन तथ्यों की पुष्टि करने में अभी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस जुटी हुई है। बिहार और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम की माने तो इस गैंग के शूटर्स का इस्तेमाल बिहार इलेक्शन के दौरान कुछ पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा भी किए जाने की प्रबल संभावनाएं थीं। हालांकि इन तथ्यों की पुष्टि की जा रही है कि दिल्ली में मुठभेड़ में मारे जाने से पहले तक ये गैंग मेंबर किन किन लोगों के संपर्क में बने हुए थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के दावों के बीच विचारणीय यह बिंदु भी है कि अगर इतने खतरनाक सिग्मा गैंग के बिहार चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए जाने की प्रबल संभावनाएं थीं, तब फिर इन दिनों तो बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का बुखार चरम पर है। तब ऐसे में ये चारों इस कदर के खूंखार खूनी शार्प शूटर दिल्ली में क्या करने पहुंचे थे। स्टेट मिरर हिंदी के यूट्यूब चैनल द्वारा तह तक की कड़ी के लिए की गई पड़ताल में इस सवाल का जवाब हाल फिलहाल न तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के पास है न ही बिहार पुलिस के पास, जिसके ये चारों शार्प शूटर मोस्ट वांटेड अपराधी थे। बिहार पुलिस के दावे के मुताबिक अगर ये चारों अपराधी बिहार चुनाव में इस्तेमाल होने थे, जिससे इन चारों को रातों रात मोटी रकम मिलने की उम्मीद बंधी होगी, तब फिर ऐसे चुनावी माहौल में तो इन चारों को बिहार की हद से बाहर कई 100 मील दूर देश की राजधानी दिल्ली में आने की तो कोई तुक बनती ही नहीं थी। पता चला है कि ढेर हुए गैंग के चारों शूटर्स ने बीते 3 महीने में बिहार के सीतामढ़ी में एक के बाद एक 5 खौफनाक आपराधिक वारदातें अंजाम दी थीं। सुपारी लेकर भाड़े पर हत्या के लिए हाल फिलहाल बिहार की सीमाओं में सिग्मा गैंग इकलौता एक्टिव गैंग था। गैंग के चारों शार्प शूटर्स को ठिकाने लगाने के बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और दिल्ली में मौजूद बिहार पुलिस टीम ने यह तो दावा किया है कि ये बदमाश बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में भटक रहे थे। किस वारदात को कब और कहां अंजाम देने वाले थे, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस टीम इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों? दूसरा सवाल यह है कि जब इन शूटर्स को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देना ही था, तब फिर
इन चारों को बिहार से कई सौ मील दूर चलकर दिल्ली पहुंचकर यहां चहलकदमी या मटर गश्ती करने की क्या और क्यों सूझी? इस सवाल का भी जवाब दिल्ली या बिहार पुलिस के पास हाल फिलहाल नहीं है। ऐसे में बिहार और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का यह दावा अपने आप से ही हाल फिलहाल तो बेदम नजर आता है कि इन चारों बदमाशों की बिहार विधानसभा के चुनावी माहौल में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना रही भी होगी। आगे अगर ऐसा कुछ जांच में निकल कर आता है तो वो दूसरी बात होगी। हाँ, इतना जरूर है कि ये गैंग सीतामढ़ी इलाके में एक के बाद एक बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में कामयाब रहा था। सीतामढ़ी पुलिस का दबाव बढ़ा तो ये गैंग सिर छिपाने के लिए जगह की तलाश में जुट गया। पता चला है कि गैंग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में हथियार तस्करी में भी लिप्त था। इस गैंग की फंडिंग नेपाल से हो रही थी। नेपाल में कौन कौन लोग इस गैंग के संपर्क में थे, अब उन तक पहुंचने की कोशिशों में भी पुलिस टीमें जुटी हैं। ये वही रंजन पाठक, मनीष पाठक सिग्मा गैंग है जिसने बाजपट्टी में आदित्य सिंह के कत्ल के तुरंत बाद ही परहुआ पंचायत के मुखिया रानी देवी के देवर मदन कुशवाहा को कत्ल कर डाला था। इसी गैंग के सिर पर ब्रह्मऋषि सेना के जिला अध्यक्ष राम मनोहर शर्मा का गोली मारकर कत्ल करने का भी आरोप है। राम मनोहर शर्मा हत्याकांड की जिम्मेदारी तो बीती रात दिल्ली के रोहिणी में पुलिस मुठभेड़ में निपटाए जा चुके रंजन पाठक ने खुद मीडिया को फोन कॉल करके और पर्चा भेजकर ली थी। उस पर्चे में रंजन पाठक ने लिखा था कि गंदी राजनीति, क्रूर जातिवाद और असामाजिक तत्वों के दबाव में आकर भ्रष्ट पुलिस रिश्वत लेकर इनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करती रहती है। मीडिया, समाज और पुलिस व पॉलिटिक्स के भीतर खौफ पैदा करने के लिए पर्चे में रंजन पाठक ने अपना आपराधिक इतिहास भी खुद ही दर्ज किया था। बात अगर बिहार की दिल्ली में पहुंचते ही खत्म हो चुकी खतरनाक सिग्मा एंड कंपनी की करें तो शिवहर जिले में गुड्डू झा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या भी इसी गैंग ने की थी। उस कांड में बिहार पुलिस, एसटीएफ और इस गैंग के बीच हुई जबरदस्त खूनी मुठभेड़ में इन चारों बदमाशों की गोलियां तो लगी थी, मगर रंजन पाठक तब जख्मी होने के बाद भी जिंदा बच निकला था। सिग्मा एंड कंपनी प्रमुख रंजन पाठक को जब भनक लगी कि अब उसके द्वारा बिहार में ताबड़तोड़ वारदातों से पुलिस और पब्लिक दोनों आजिज आ चुके हैं और गैंग को ठिकाने लगाने पर बिहार पुलिस अड़ी हुई है, तो कुछ वक्त छिपने के लिए इन्होंने दिल्ली में अड्डा जमा लिया था। मगर यहां पहुंचते ही दिल्ली पुलिस की नज़र में सिग्मा एंड कंपनी क्या चढ़ी कि आनन फानन में 22 और 23 अक्टूबर 2025 को आधी रात के बाद उसका पुलिस ने सफाया कर डाला। इनमें से शार्प शूटर अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था। उसी ने बिहार से जान बचाकर दिल्ली पहुंचे बाकी तीनों शूटर्स को दिल्ली में शरण दी थी। कैसी लगी तह तक की एक खास कड़ी, कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी ही अनसुलझी कहानी तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी कोशिश होगी कि आपके पसंद की कहानी को भी हम आप तक पहुंचा सकें। जाते जाते स्टेट मेरा हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि घर बैठे आपको अपने मोबाइल पर हमारे ऐसे हर कार्यक्रम के नोटिफिकेशन तो मिल सकें। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। तह तक की ऐसे ही किसी और अनकही कहानी के साथ मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।